आधी रात को कमरे से बाहर क्यों जाती हो? मेरी सास के इस सवाल से मैं परेशान हो गई। अभी मेरी शादी को 3 दिन हुए थे। मेरी सास ने अजीब बातें करना शुरू कर दी, वो भी मेरे पति के सामने। पति के सामने ऐसा सवाल करने पर मेरी हालत और भी खराब हो गई। अब मैं क्या बताती कि मैं क्यों आधी रात को कमरे से बाहर जाती हूँ। मेरी सास अच्छी तरीके से जानती थी कि पूरे घर में बाथरूम एक ही है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए मैं नहीं बल्कि घर के सारे लोगों को अपने कमरे से बाहर निकलना पड़ता था। ये कैसा बेहुदा सवाल किया था मेरी सास ने मेरे पति के सामने, जबकि वो जवाब जानती थी। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन मैं अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी गई। अब 3 दिन के पति के सामने मैं क्या कहती। मेरे पति ने तो पहले ही दिन कह दिया था कि मेरी माँ मेरी जन्नत है। मैं चुप रह गई, कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुका लिया। मम्मी ने सिखाया था कि अपनी जुबान पर काबू रखना, किसी से बिना वजह बात ना करना। गांव की औरतें बहुत तेज होती हैं, छोटी छोटी बातों को कैसे बड़ा बनाना है गांव की औरतें बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, इसलिए मैं चुप रहती थी। ऊपर से पति भी बड़ी शांति स्वभाव के आदमी है, यह मैंने सुना था, मगर कल गुस्सा देख भी लिया जो उन्होंने अपने छोटे भाई पर किया तो मैं डर गई। मैं उम्र में 10 साल छोटी थी अपने पति से। मेरे पति विनोद की उम्र 30 साल थी और मेरी उम्र महज अभी 20 साल थी। लेकिन मेरी सास की यह पहली और आखिरी अजीब हरकत नहीं थी। इन बातों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला चलता रहा। एक दिन मैं छत पर हवा खाने गई। मौसम तो सर्दी का था, लेकिन मुझे ना जाने क्यों घुटन होने लगी। रात के खाने के बाद मैं छत पर चली आई। सर्दी की वजह से साल ओढ़नी थोड़ा छत पर टहलने लगी। फिर सर्दी से मेरे दांत कटकटाने लगे तो मैं नीचे अपने कमरे में आ गई। सुनील खाना खाने के बाद टहलने जाया करते थे। उनके यहाँ एक चौक था, उस चौक पर निकल जाते थे। वहाँ उनके दोस्त हैं। कुछ देर चौक पर चाय पानी पीते बातें करते अपने दोस्तों के साथ और फिर वापस आ जाते। करीब करीब 2 घंटे बाद सुनील आए तो सास भी जल्दी से उनके पीछे आ गई। मैं ये देखकर हैरान रह गई। आज तो जल्दी सो जाती है, फिर आज इतनी देर तक क्यों जाग रही है। लेकिन जैसे ही सास ने बात शुरू की, उनके जगने का मतलब समझ गए। नहीं बेटा, इतनी रात को बाहर ना जाया करो, तेरी दुल्हन अकेली होती है, कुछ तो ख्याल करो। सास ने कहा तो मैं समझी कि उन्हें मेरी फिक्र है, लेकिन अगले ही पल मेरा ये ख्याल गलत साबित हो गया। जब मेरी सास ने मेरे छत पर जाने को अलग रंग देते हुए सुनील के सामने दोहराया, दुल्हन जब पति घर नहीं होता तो पत्नी छत पर नहीं जाया करती। ये गांव है और यहाँ लोग दुल्हन को इस तरह रात विरात छत पर जाने को गलत समझते हैं। मुझे पड़ोसन राधा ने थोड़ी देर पहले पूछा था कि तुम्हारी बहू इतनी रात को अकेले छत पर क्या कर रही थी। साथ में इसके गलत मतलब निकालते हुए कहा तो मैंने परेशान होकर सुनील की तरफ देखा। वह मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। उसका ये तुम्हारा शहर नहीं है, ये गांव है, यहाँ सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। गांव की लड़कियां और औरतें इतनी रात को छत नहीं जाती है। सुनील ने मुझे बड़ी शक्ति से कहा तो मेरी तो जैसे जान ही निकलने वाली थी। हर पत्नी की तरह मैं भी सुनील के गुस्से से डरने लगी थी। मुझे एक बार फिर से गुस्सा आ गया। मम्मी जी, मुझे कमरे में घुटन हो रही थी तो हवा खाने गई थी। मैंने इस बार हिम्मत करके कहा, लो सुन लो बात, यह क्या बहाना बनाया है तुमने छत पर जाने का। गर्मी का मौसम होता तो ये समझ में भी आता, लेकिन इतनी सर्दी में हवा खाने कौन जाता है। पता नहीं क्या सच है। सच कहते हुए उठी और कमरे से बाहर चली गई। मैंने महसूस किया कि सास की बात पर सुनील का मूड बिल्कुल खराब हो गया। वह बोले तो कुछ नहीं, लेकिन बात किए बगैर ही सो गए। मैं तो परेशान हो गई। इस तरह आराम आराम से सांस मेरा दिमाग टॉर्चर करने लगी।